दगड़ियों, जुनियाली उत्तराखंड में आपका एक बार फिर स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बद्रीनाथ और केदारनाथ का एक दिवसीय दौरा खत्म हो गया। उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान और केदारनाथ पुनर्निर्माण का जायजा लिया, साथ ही कुछ और योजनाओं का शिलान्यास किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उन्होंने कुछ कहा या नहीं, देखिए जुनियाली उत्तराखंड की एक रिपोर्ट। आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र को बहुत पसंद करते हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले वे केदारनाथ के पास गुफा में साधना कर चुके हैं, ऐसा उनके जानने वाले बताते हैं। आपदा के बाद केदारपुरी का कायाकल्प उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसीलिए उत्तराखंड के लोगों को प्रधानमंत्री से अंकिता भंडारी हत्याकांड में संवेदना जताने की उम्मीद थी। बद्री केदार के कार्य प्रगति के जायजे के साथ साथ प्रधानमंत्री ने पर्वतमाला सड़क योजना के अंतर्गत माणा से माणा पास और जोशीमठ से मलारी तक की सड़क को डबल लेन की घोषणा की। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे के शिलान्यास को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत समय से केदारनाथ में रोपवे की मांग चल रही थी। जरूरत से अधिक हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही से यहां के जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। इसका सर्वाधिक असर कस्तूरी मृग पर पड़ा। अब इन चांठों पर कस्तूरी मृग दिखाई नहीं देता। इक्कीसवीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की ब्रह्म कमल वाली बहुचर्चित टोपी और अल्मोड़ा की मशहूर बाल मिठाई भेंट की। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मोदी जी ने केदारनाथ और माणा में उद्बोधन किया, मगर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर दो शब्द नहीं कहे। इससे लोग खासे नाराज हैं। कह रहे हैं कि उनके पास एक दिन में 4 परिधान बदलने का समय है, मगर अंकिता के लिए 2 मिनट का मौन रखने का समय नहीं। माणा गांव की सरपंच बीना बड़वाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान उन्हें जो अभिनंदन पत्र सौंपा, उसे प्रधानमंत्री ने अभिभूत कर देने वाला बताया। यह अभिनंदन पत्र मलारी नीति घाटी के शिक्षक
सुरेंद्र सिंह राणा ने भोजपत्र पर लिखा है। हरी, लाल और काली स्याही से लिखे इस अभिनंदन पत्र में प्रधानमंत्री का बद्रीनाथ और माणा में पदार्पण पर हार्दिक आभार प्रकट किया गया है। प्रधानमंत्री ने भोजपत्र पर लिखे अभिनंदन पत्र के साथ ट्वीट किया कि अभी जब मैं उत्तराखंड गया तो सीमावर्ती गांव के अपने आदिवासी भाई बहनों से भी मिला। वहां मुझे एक महिला सरपंच ने विशेष भोजपत्र भेंट किया जिसमें उकेरी गई उनकी भावनाएं अभिभूत कर देने वाली हैं। हिंदुस्तान भर से जो प्रवासी आते हैं, जो यात्री आते हैं, जो एडवेंचर के लिए आते हैं, जो श्रद्धा के लिए, किसी भी तरीके से क्यों ना आते हो, एक जीवन में व्रत बनाइए कि आप यात्रा में जितना खर्चा करते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा करते होंगे, खाने के पीछे खर्चा करते होंगे, बड़ी होटल में रहने के लिए खर्चा करते होंगे, आप मन में एक व्रत बनाइए। मैं सभी 130 करोड़ देशवासियों को हिंदुस्तान के उस गांव से बता रहा हूं जो चीन के सीमा पर, भारत का ये सीमा पर रखवाली करने वाले गांव के बीच से बोल रहा हूं। मैं उनकी तरफ से दगड़ियाओ लबोलुआब यह है कि प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उनके हिमालय प्रेम की सराहना भी खूब हुई, मगर आखिर में वह सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने अंकिता भंडारी के परिवार के लिए दो शब्द भी नहीं कहे। स्पष्ट माना जा रहा है कि बीजेपी के आला नेता और सरकार आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। आप जितना खर्चा करते हैं तय कीजिए कम से कम 5% जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा उसमें 5%, अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपके घर में है तो दूसरा लेके जाइए, किसी को भेंट दे दीजिए, लेकिन वहां से जरूर लेके जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माताएं बहनें कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए, मैंने कहा कितनी बिक्री हुई, तो जरा पहले तो शर्मा गए बताते बताते। मैंने कहा नहीं बताइए बताइए। फिर उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए का बिक गया इस बार। उनको इतना संतोष था। अगर सब यात्री, सभी प्रवासी जहां जाए वहां स्थानीय जो गरीब लोग पैदा करते हैं वैसी स्थानीय बनी हुई चीज दगड़ियाओ, जब तक अंकिता के परिवार को समुचित न्याय नहीं मिल जाता तब तक जूनियर उत्तराखंड इन सवालों को उठाता रहेगा। आपसे अनुरोध है हमारी स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल जूनियर उत्तराखंड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। धन्यवाद।